government is ready to hit pause on cash gaming app, and this time it's game over for real money. लागू होने के बाद हर उस ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लग जाएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन सरकार ने सभी फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स को ऑफिशियली बंद कर दिया है। इन पर कड़ा और बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि करोड़ों लोग इस ऐप को जो डेली यूज करते थे, जिन पे अरबों रुपए का पैसा सर्कुलेट होता था, जिन पर पूरा डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम जुड़ा हुआ था, वो अचानक झटके में आ गए हैं। बहुत लोग इन ऐप्स पे डेली इनकम की तरह डिपेंड थे। इनसे इनका घर चलता था इन ऐप्स की वजह से। अब वो पूरी तरह से पैनिक में है कि अब क्या करें। इसका मतलब है ये फैंटेसी ऐप सिर्फ एक ऐप्स नहीं था, ये लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। अब आते हैं असली फैक्ट्स पर। इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी। इंडिया में ये सब फैंटेसी ऐप का असल में रिवेन्यू टोटल 50,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 50,000 करोड़। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सर्कुलेट होता था मार्केट। डेली डिपॉजिट विड्रॉल जैसे लाखों करोड़ों इस पर डिपेंड थे लोग। रियल मनी गेमिंग ऐप्स में लगभग 30 करोड़ यूजर्स। कुछ ऐप्स ने अकेले हजारों करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया। ये सिर्फ ऐप्स नहीं था, ये पूरा एक बड़ा इकोसिस्टम बन चुका था, जिनमें शामिल थे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स, लाखों छोटे क्रिएटर्स। बैन ने सिर्फ ऐप्स को नहीं, पूरे डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम को झटका दे दिया है। आखिर ये ऐप्स इतने फेमस कैसे बने? क्योंकि इनके पीछे बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी काम करती थी। जैसे छोटी छोटी जीत दिखाना, आज लकी डे ऐसा फीलिंग, मैच देखकर मैच में टीम बनाने का थ्रिल, कैश रिवार्ड का लालच, और सबसे बड़ी बात है एड्स में दिखाने वाले सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो थे, उनकी लोगों को लगता था कि मैं नेक्स्ट मैच जीत जाऊंगा, पर उसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती थी। ये सब इस तरह से फ्रॉड करते थे कि हर 100 में से 95 लोग हार जाते थे। केवल और केवल टॉप 5% ही जीत पाते थे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ने इस मिसयूज रिएक्शन पे सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आखिर नुकसान कितना बड़ा है? बैन से पहले हर रोज ये सिमिलर केस आते थे। 14 साल के बच्चे ने पिता के अकाउंट में रखे 13 लाख रुपए लगा दिए और सारा पैसा हार गया। उनकी EMI पेंडिंग, उसको हार जाना। स्टूडेंट्स अपने पॉकेट मनी को हार जाते थे। बहुत लोग सुसाइड तक कर लेते थे। एंजाइटी, डिप्रेशंस, बाकी बहुत दिमाग पे, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता था। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, बैन के बाद क्या क्या बदल जाएगा? लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस से राहत मिलेगी, यूथ एडिक्शन से बाहर आएगा, फैमिली में स्ट्रेस कम होगा, ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनेंगे, बड़ी कंपनीज को अपने मॉडल बनाने पड़ेंगे। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनेंगे। यानी ये सिर्फ रोक नहीं है, ये बड़ा बदलाव है। ये फैंटेसी ऐप, गेमिंग ऐप, ये लोगों को 2 राह में बांट दिया है। पहले वो जिनकी ज़िंदगी इससे बर्बाद हो रही थी, दूसरे जो इस पर डेली डिपेंडेंट थे, जिनकी डेली की सेविंग्स इन्हीं से आती थी। गवर्नमेंट का ये कदम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है। अब टाइम है रियल लाइफ स्किल के लिए, इसलिए सारे बेटिंग ऐप को बैन कर दिया गया है।